आज भी लोग किट्टी करके बुलाते हैं. Yes. Okay, and you're okay with it. You know what? That's a strange thing because earlier I wasn't okay with it. अच्छा. No, I was a very... अपन इसको हिंदी में ही करेंगे. हिंदी में करेंगे, ठीक है. हम बहुत अनग्रेटफुल थे. हमको जल्दी सक्सेस एंड फेम मिल गया था तो अनग्रेटफुल थे. तो हमको लग रहा था कि नहीं, हमें तो शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसे रोल्स करने हैं. क्या डम गर्ल कर. I was ungrateful. मुझे समझ नहीं आ रहा था. बिल्कुल नए नए आए थे दिल्ली से. इतना सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया. क्योंकि उस जमाने में जो फेम था ना, आज के जमाने का नहीं है. वो इतना ऑर्गेनिक था और इतना, अभी आप सोचिए, आपने जो किस्सा बताया बहुत प्यारा वाला, जो आपकी छोटी बहन मेरे साथ जब बैठी थी एक फ्लाइट में, उसको ही याद है. तो ये किटी की आप जर्नी तो देखिए कितनी, एक्चुअली 40 साल. तो अब तो मैं बहुत भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये कार्ड मुझे दिया गया खेलने के लिए. तो ये करमचंद, हाउ डिड इट हैपन? करमचंद कैसे हुआ? अरे एक्चुअली मैं और पंकज कपूर जी एक प्ले कर रहे थे. हम लोग नए नए आए थे दिल्ली से. हम लोग एक नाटक का रिहर्सल कर रहे थे. अच्छा. तो पंकज जी को रोल मिल गया था और वो एक किटी को ढूंढ रहे थे. और कुछ वो उनकी कॉन्सेप्ट में कुछ अलग किटी थी. बड़ी स्मार्ट एक सेक्रेटरी होगी, हील्स पहनी हुई, बहुत स्मार्ट. पर मुझे देखा उन्होंने और तो लगा कि नहीं, ही somehow I don't know what he thought, पंकज पराशर. और उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी किटी होगी. पर उस टाइम हमारा झगड़ा हो गया था. अच्छा. क्योंकि बड़ा एक स्टोरी जो सब बहुत ही फनी है, बहुत लोगों को पता है कि उस जमाने में पंकज पराशर के बाल कुछ ऐसे थे. मैंने कह दी कौन है कैबेज टाइप डायरेक्टर. हाल ही में पंकज, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरा जो प्ले है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, उसका उन्होंने एक अपने मन से एक गिफ्ट बनाया, एक वीडियो बनाया मेरे लिए. अरे वाह. सुंदर. अच्छा. ऐसे इट्स अ गिफ्ट. तो फिर कहने लगा कि तुमने तो मेरे को कैबेज बोला था, देखो कैसा डायरेक्टर हूँ. फिर मैंने माफी भी मांगी थी. तब सबने बोला माफी मांगो. उससे मैंने कहा ओके सॉरी, मैंने आपको कैबेज बुलाया. अच्छा. छोटे से थे हम सब, जस्ट आउट ऑफ ड्रामा स्कूल. ओके. अर्ली 20s. तो फिर उनको हमने सॉरी बोल दिया, फिर हमको रोल मिल गया. ओके. तो जो पंकज सर ये वो कैरेट खाना, तो वो उनका थॉट था कि, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे लगता है डायरेक्टर का होगा. पंकज पराशर बहुत इंटेलिजेंट और पंकज कपूर भी, दोनों मिलके तो लोगों ने कमाल किया. कोलैबोरेटिव था वैसे, पर पंकज पराशर न्यू इज थिंग. उनको पता था उनको क्या चाहिए, उनकी कॉन्सेप्ट उनको क्लियर था. तो आई थिंक इट वाज ऑल कोलैबोरेटिव. मुझे भी जैसे बोलते थे ऐसे करो वैसे करो, मतलब एक थिएटर में जैसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं हम लोग, तो ऐसे बनता चला गया. हाँ, तभी मेरे ख्याल से सीरियल्स भी अलग ही बनती थी. और भी कैसे ढांचे में वैसा नहीं था. नहीं, ओरिजिनल था. उन्होंने एक्चुअली बेस किया था, वो एक डिटेक्टिव सीरियल था कोलंबस करके, कोलंबस आई थिंक कोलंबस. ओके. बहुत फेमस सीरियल था, पर उन्होंने बदल दिया उसको. अच्छा. बेस लिया और बहुत क्रिएटिव काम होता था तब. कमाल. आप सोचिए एक एपिसोड कितना टाइम तक वो लोग उसको काम करते थे. सब लोग, हम लोग बैठ के सब काम करते थे. अच्छा. है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे हाँ क्या लाइन है, बताओ क्या है, आप बताओ, आप करके बताओ. ऐसा मैंने बहुत देखा है. अभी ऐसे ही होता है. फैक्ट है ये. राइट मैम. आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल की पढ़ाई की है, तो आप ये हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे? हाँ. ओके. हाँ एंड नो एक्चुअली. ओके. तो वो मेरी किताब में मैं बताऊंगी आपको. अच्छा. बट एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैम, कि आज एक एक्टर के लिए NSD में जाना जरूरी है या अभी वो चांद चला गया है? मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा खुद 30 साल का है. ओके. और उसने 2 साल उसने ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड यूनिवर्सिटी में उसने he did his graduation in film making. उस जमाने में क्या था, हमें पता नहीं था कि ऐसे वो लोग वो दे देते स्कॉलरशिप. तो हम लोग को लगता है हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट है. अच्छा. हम डालते हैं पैसे, पता चलता कि इट्स अ वेस्ट. बहुत पैसे लेते हैं ऐसे जो फॉरेन कंट्रीज में भेजे जाते हैं ना. अच्छा. बहुत एक तरह का स्कैम ही समझ सकते हैं कि आप इतना पैसा हम लोग डालते हैं बच्चों उस टाइम पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए. अभी मैं नहीं करूँ, अगर अभी मुझे आता, मैं 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 10-15-12 साल पुरानी बात. तो उसने किया. और आज के बच्चे जब मुझे लगता है, या तो यू आर रियली रूल्ड बाय पैशन. अगर आपकी पेट में भूख है एक्टर बनने का या थिएटर करने का तो जाए. अगर आप ऐसे स्टेपिंग स्टोन समझे कि मतलब चलो हमारा ठप्पा आ जाएगा NSD के,
तो वैसे भी एनएसडी कोई फायदा नहीं होगा। कितने लोग एनएसडी से आए हैं जो नहीं उस तरह इससे सक्सेसफुल नहीं हुए जो वो चाहते हैं। करेक्ट। बहुत लोग आए जो नॉन एनएसडियन है वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर आपके अंदर जो भूख है, पैशन है कुछ करने के लिए, आप कहीं से भी उठ के कुछ भी कर सकते हो। क्या आप उसके लिए भागोगे? करेक्ट। अब सब कुछ निवाले में मिल जाता है बच्चों को, हम लोग सब कुछ निवाला में देते हैं। फाइट होना चाहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना है। जब तक एक बटरफ्लाई विंग्स फड़फड़ नहीं करेगी उसके विंग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। हम लोग उसके ऐसे निकाल देते हैं, चल वो नहीं जी पाता है। तो मेरा अपना खुद का बेटा भी, he's a writer, he's a director, he plays music, he's an actor. I said it's a struggle. NSD जाना है नहीं जाना, it's not important anymore. अच्छा। छोटी उम्र में अगर हमको जाना है, 12th स्टैंडर्ड जैसे बेटा है, उसको यंग एज में उसको पता लग गया कि मुझे ये स्पोर्ट करना है, तो आप एक इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो। कहते मैं रेगुलर नहीं पढ़ूंगा। जैसे मेरे बच्चे वर्ल्ड स्कूल में गए, स्टाइनर स्कूल, one of the first schools in India. The second school we started it almost. तो I didn't believe in normal education myself. Mainstream education बच्चों के लिए मुझे नहीं ठीक लग रहा था। तो they learn to make mistakes and they're not afraid of failing. आजकल के बच्चे जो अगर आप ऐसे पढ़ाओ उनको कि आप डरो मत, ये स्नेक स्टाफ सीढ़ी है, नीचे गए ऊपर गए नीचे गए, उसको डरना नहीं। फाइट नहीं करो लाइफ से, आप फ्लोट करो लाइफ से। अमेजिंग है ना। फाइट हम लोग खुद, जो हम लोगों ने गलती की हम यही कह सकते हैं। आप अपस्ट्रीम जाओगे तो आप मरोगे, डाउनस्ट्रीम जाओ, आराम से जाओ, जो होगा वो होगा, पर आप अपना काम करते रहो। एक्टिंग में अगर आप है तो करते रहो, जरूरी नहीं है कि आपको ठप्पा ही चाहिए, ये ऐसा मैं मानती हूँ। नो अमेजिंग। सो व्हाट इज द स्कूल यू मेंशन, क्या है वो स्कूल? वॉल्डॉर्फ स्कूल, वॉल्डॉर्फ, रूडोल्फ स्टाइनर और एनी बेसेंट और जी कृष्णमूर्ति, इन लोगों ने उस टाइम पे बहुत फाउंडेशनल वॉल्डॉर्फ स्कूल एक कॉन्सेप्ट है जो इट्स अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम। तो वहाँ पे बच्चे, जैसे मेरे बच्चे पत्थर ले जाते थे बैग में अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, एक फ्रूट और पानी ले जाते थे, कोई बुक्स नहीं थे। 12th स्टैंडर्ड तक तो नो बुक्स। सिस्टम वो कैंडल से, टुगेदरनेस से, स्टोरी टेलिंग से, ब्यूटी से, आर्ट से, पेरेंट्स हम लोग को डब्बा देते थे 15 बच्चों का खाना, हर दिन एक पेरेंट का। सो दे न्यू हाउ टू ईट, कोलैबोरेटिव, कम्युनिटी लाइफ, ब्यूटी, पेंटिंग, आर्ट। अच्छा। जो खिलौने भी होते थे खुद बनाते थे, मिट्टी में खेलते थे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अभी तो बहुत बड़ा हो गया, यूरोप पे बहुत था। ये वॉल्डॉर्फ इसलिए आया था क्योंकि स्टाइनर, रूडोल्फ स्टाइनर बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री मतलब बच्चों, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था, फैक्ट्री वर्कर्स के। तो इसलिए उनका नाम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन आ गया। अच्छा। वर्ल्ड वाइड अगर आप यूरोप में देखेंगे तो 90% वर्ल्ड ऑफ स्कूल है। तो रियली? हाँ, बहुत वर्ल्ड ऑफ स्कूल। अच्छा। इंडिया में हम लोग का सेकंड था, टॉप पे मित्रिदा। जी। अच्छा, तो ये लेकिन 15 बच्चे थे? हर क्लास में 15 बच्चे। 15 अभी मैंने सुना है, ये तो मेरे बच्चों का कितने साल हो गए, अभी मेरा बड़ा बेटा 30 इयर्स का है, मेरा छोटा बेटा 29 इयर्स का है। वो ही इज अ PhD, ही लिव्स इन, वो बाहर, उन्होंने PhD वहाँ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से किया, वहीं पे अब जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट पे। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट एडवाइजर्स। वो मतलब अपने मन से किया, एक आर्टिस्ट है और एक साइंटिस्ट है। वर्ल्ड का मतलब एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। अच्छा। नहीं, लेकिन फिर ये जो बुक्स वगैरह रिफर करते हैं 4th के बाद, 4th स्टैंडर्ड के बाद, पहले उनकी सारी सिस्टम्स को, उनकी मोडालिटीज, मैंने भी एक्चुअली वर्ल्ड ऑफ ट्रेनिंग ली। मैंने भी वर्ल्ड ऑफ टीचर बनने की 1 साल की ट्रेनिंग। मुझे लग रहा था कि कमाल की चीज, कुछ तो देखे जीवन में, एक्टिंग कर ही रहे थे। हमारे पास एक प्रोडक्शन हाउस भी था, मेरे हस्बैंड और मैं चलाते थे। पर ये जो था ना, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों a new way of looking at children. नहीं तो हम लोग का घुटने में ही देखते, हम लोग बच्चा, हमारे पेरेंट्स वहाँ उसे थे। कब हम आके एक्चुअली सक्सेस फेलियर मुझे नहीं मालूम, हमारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं ये नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। पर आपकी सोच ये है कि आई वांटेड टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। उसके बाद बड़े होंगे तो अपनी डिसीजंस तो लेंगे। बेस उनका थोड़ा अलग अलग मेन स्ट्रीम में नहीं। मार्क्स, कितने मार्क्स है, तुमने कितनी क्लासेस की, ट्यूशन
Oh, I'm so sorry. No. ट्यूशन बहुत हाथ पे No, perfect. ट्यूशन के लिए कितने ट्यूशन जा रहे, सब मम्मी बैठ रहे, कितनी ट्यूशन वो तुम बच्चे can't breathe because immediately after their school यही सब कर रहे हैं. I know. कितने ट्यूशन की, स्विमिंग किया कि नहीं, 8 क्लास की, एवरीथिंग इज रेजिमेंटेड. Okay. बच्चे मिट्टी में खेले, खूब बारिश में खेले, खूब गंदे हो जाए, चोट लगे, यू नो, अपनी ड्राइंग बनाए टेढ़ी मेढ़ी चीजें. Yes. की ड्राइंग ऐसा होना चाहिए, नो, अच्छा. ग्रेट आर्ट, Amazing. यू नो, Amazing. आई रियली लाइक दैट. लेकिन फिर 10th के बाद क्या होता है, उनको कहाँ एडमिशन? नहीं, फिर उसके मेन स्ट्रीम, धीरे धीरे उनको मेन स्ट्रीम किया, 4th के बाद जो मेन स्ट्रीम किया, अच्छा. 5th के बाद, ताकि आप आपका बेस देखिए. 0 to 6 जो होता है इंसान का, वो प्लांट होता है, ये होम्योपैथी का सिस्टम है. अच्छा. 6 to 14 होता है मिनरल, वाह. 14 के बाद एनिमल. अच्छा. दैट्स द फ्लावर जो रेमेडीज होती है होम्योपैथी में होता है. Okay. सो वी ऑल आर वेरी, हम लोग के जब 0 to 6 एज के होते हैं ना, हम लोग के डाउनलोड्स होते हैं, बहुत इजी होता है, इसलिए आपको बता रहे ये मत करो वो मत करो, क्योंकि हम लोग थीटा ब्रेन वेव में रहते हैं. Right. यू नो, अल्फा बीटा बाद में होता, तो थीटा में आप अब्सॉर्ब करते हैं. कैसे आप सबसे पहले सुबह जब उठते हो आप थीटा में रहते हो, रात को सोने के पहले आप थीटा में रहते हो. Okay. जो भी आप तब अफर्म करो, जो भी वो मटेरियलाइज इसलिए होता है, Okay. तो ब्रेन वेव्स चल रहे हैं. Right. ये न्यूरोसाइंस है, ये तो Okay. हमको तब नहीं पता था, अभी तो सब इंटरनेट में सब कुछ इंफॉर्मेशन है. Right. So Right. दैट एज इज थीटा एज. Okay. जो चिल्ड्रन को सब चीजें जो उनको तब दोगे ना, उनको याद रहेगा. 0 to 6 आप उनको ट्रॉमा दोगे, उनको ट्रॉमा याद रहेगा. वो अच्छा. इसलिए कहते हैं कि यू नो, वो टाइम जो है वो बहुत प्लांट जैसे है, बहुत इनसेंट, उसमें तब आप उनको प्यार दो. हाँ, नहीं, उनको आप गाइड कर सकते हो. गाइड कर. आप उनको मशीन, फैक्ट्री की मशीन नहीं बनाओ, सेम आगे बढ़ो, सेम आगे बढ़ो. You are a plant who is being created unique. Amazing. You are a unique human being, and what you can never be wrong. देखिए रिपीट कर रही हूँ. No, it's nice. You can never be wrong if you're Okay. unique. No, absolutely. मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ. आप बहुत साल पहले किंग अंकल की शूट के लिए जा रहे थे गोवा, और बॉम्बे एयरपोर्ट पे मेरी फैमिली, डैड, मॉम एंड यंगर सिस्टर, हम लोग ने आप सबको मिले, शाहरुख खान को मिले, सभी जैकी श्रॉफ जी सर को मिले, आपको वगैरह मिले. और कल जब भी मैं मेरी बहन के साथ बात कर रहा था कि मैं मैम के साथ मैं अभी पॉडकास्ट करने वाला हूँ, शी टोल्ड मी एन इंसिडेंट कि भैया आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मैम, एंड मैं अकेली बैठी थी क्योंकि वो सीट अलग से आई थी. How small was she? शी वाज आई थिंक ओनली 6 years old, यू नो. एंड मैम ने मुझे ऐसे सर पे हाथ रखे, बोला बेटा आप डरना नहीं, आई एम देयर. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. ऐसे तो रो क्यों रही है? बोलती है भैया आई कैन स्टिल feel her touch, I can still feel her love. And that was such an, and my sister doesn't ever cry, she's very tough, and she cried and I felt so cute, you know. I said have said you know. And ये जैसे आप अभी बोल रहे हो ना, स्पिरिचुअल एंगल एक होता है जिनका एकदम यूनिक नेचर होता है, वही वो इम्पैक्ट ला सकते हैं जितने सालों के बाद भी कोई फील करता है. That's मेरा प्यार बोलिएगा. certainly. It's a very touching. Yeah, very touching story. Right, ऐसे ही वो टाइम पे आपने शाहरुख खान के साथ काम किया था. आपकी वजह से सीन्स नहीं थे उनके साथ में, खास नहीं बट ऑफ कोर्स वो तो जर्नी में आप साथ थे. तो how was शाहरुख सर at that time? Well, I don't remember very much actually. Okay. ये तो था कि वो बहुत बड़ी स्टार बनना शुरू हो गए थे. Yes. एक मुझे इंसिडेंट याद है कि बहुत हम्बल और बहुत स्वीट और बहुत सेल्फ इफेसिंग थे. ऐसा Right. कुछ नहीं था उनमें. सेल्फ इफेसिंग थे एकदम. Yes. बहुत स्पिरिचुअल क्वालिटी तब इंसान में पता चलता है. Right. तो मेरी 1-2 मेमोरी थी उनके साथ. तो एक तो ये था कि वो जा रहे थे कहीं और बहुत लोग बाहर आ रहे थे. एक कोई बंगला टाइप था, हाँ. शूटिंग बंगलो होता है. Okay. और वो कह रहे थे दे आर ऑल कमिंग फॉर दे वांट शाहरुख खान. तो अच्छा. ऐसा कुछ. अच्छा, मुझे इतना नॉलेज नहीं था उनके बारे में कि उन्होंने पहले क्या काम किया होगा. Right. मुझे भी लगा रहे वाह क्या बात है. और एक और बहुत क्यूट मुझे एक मेमोरी है उनकी. हाँ. उनकी और उनकी वाइफ की, जब तक उनकी शादी शायद नहीं हुई थी तब, हाँ. या तो नहीं हुई थी, अच्छा. गर्लफ्रेंड थी. वेरी स्मॉल सा स्वीट सा फ्रॉक पहनी थी. Okay. हम लोग वो शूट कर रहे थे, वो फैंटेसी लैंड, वो जो लास्ट सीन. Right. तो ये लोग दोनों उसमें घूम रहे थे और निकले ऐसे ऐसे करके. जस्ट अ विजुअल ऑफ देम होल्डिंग हैंड्स लाफिंग. अच्छा. स्वीट. बस मुझे याद है
तो हम लोग एयरपोर्ट पे मिले, आप लोग सब भी थे, शाहरुख सर एकदम अकेले से खड़े थे, विवेक वासवानी जी से बात कर रहे थे कुछ, बट वो जिस तरह से बात कर रहे थे ना, ट्रस्ट में डैड ने मुझे तभी कहा था कि ये लड़का एक दिन ना बहुत बड़ा स्टार। ओह माय गॉड, एनर्जी थी, कॉन्फिडेंस था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैकी श्रॉफ्स कॉन्फिडेंस। तब वो बाप थी उनमें, बाप रे, नहीं, और स्पिरिचुअल भी है, और बहुत आई एम टोल्ड वो तो बहुत अच्छे इंसान है। अब अभी मेरी बात, अच्छा बाद में फिर कभी मुलाकात ही नहीं मुलाकात। अच्छा, बट देन आपने बहुत ज्यादा काम किया। मैं आपको एकदम एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, आपने बहुत काम किया, पिक्चरों में काम किया है, प्रोडक्शन हाउस खोला है, एक एनजीओ आप चलाते थे, स्कूल चलाते थे, टेलीविजन में इतना काम किया है, बट अगर मैं आज पूछूं कि क्या सच में मैम को ड्यू रिस्पेक्ट मिला, तो मैं नहीं बोलूंगा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? आपका क्या उसमें थॉट प्रोसेस? लोग हमेशा ये कहते हैं, और मुझे आपको सच्ची बताओ सिद्धार्थ, अर्लियर ऑन मुझे ऐसा लगता था, बट आई वाज टू बिजी बिकॉज आई वाज एक्चुअली वर्किंग, तो आई वाज नॉट पॉजिंग टू थिंक, नंबर वन। नंबर टू, आई एम थिंकिंग एज वी स्पीक। नंबर टू, मुझे ना फेम से थोड़ा सा, मुझे बहुत अट्रैक्शन कभी नहीं रहा फेम से। अच्छा। मुझे लगता था कि ये जैसे कि हमेशा मैं नॉमिनेशन क्वीन रही, मुझे हमेशा नॉमिनेट करते थे, पर वहां जाके मैं सोचती थी अरे मुझे ना मिले तो अच्छा है, अरे मैं वहाँ चश्मा पहन लूं गिर जाऊंगी तो क्या। अच्छा। मुझे कभी वो टाइप, मुझे खुद ही नहीं कभी ऐसा लगता था हाय मुझे मिलना चाहिए, कभी नहीं। मुझे लगता था मैं अब ये वियर्ड भी लग सकता है, पर अब तो मैंने उसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं किया कि आपको जो मिलता है हमेशा आपकी सोच से। So I never really respected it, they really never wanted that deep down कि मुझे मेरे हाथ में, लोग कहते हैं ना मेरे हाथ में एक फिल्म है हो या मेरे हाथ में उसका, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। My memory has always been working, like a worker। अच्छा काम करो, प्रोफेशनल काम करो, हो सके तो दिल ना दुखाओ, हो सके, और पर इतनी मेच्योरिटी तब नहीं थी, अब तो थोड़ा सा it has to happen, this has to happen, क्यों नहीं, because when you're multitasking, you're raising children, you're doing too many things, तो you're like a worker। मतलब आप तो वो जो आर्टिस्ट वाला डिजायर है ना कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं लिखती भी थी, मेरा दिल से लिखती थी, बट ये नहीं सोचा इसका रिजल्ट क्या होगा। जब लोग कहने लगे यार तुम्हें नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था, ऐसा मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो डीएनए है उसमें पहले लिखा है आप को क्या मिलना है। और अच्छा हुआ ना, मैं कभी परेशान नहीं हुई इस बात में, कभी नहीं हुआ। आई वाज ओके। अब आके मेरी ये चेंज हुई है कि जो मुझे मिलता है मैं बड़े प्यार से स्वीकार करती हूँ, और बहुत हम्बली और बहुत क्या बोलूं, अपनापन से मैं स्वीकार करती हूँ। पहले नहीं था, पहले बड़ा प्रैक्टिकल था, वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि आप यू हैव टू रेज द चिल्ड्रन, यू हैव टू लिव इन बॉम्बे, गाड़ी, घर, एनजीओ, बहुत कुछ आपको प्रैक्टिकली सोचना है, इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ये कर लो, ऐसा वाला। तो आप थोड़े से मेंटली सोचते हो, प्लानिंग। अब जो आके मुझे बहुत पीस है कि आई एम एट पीस विद माई लाइफ, आई एम वेरी कंटेंट विद माई लाइफ। मुझे लगता है सक्सेस की जो मापदंड है ना, वो मेरे लिए कंटेंटमेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहूंगी अच्छे लोगों के साथ, पर अब जेन्युइनली अच्छे हैं इसलिए काम करना चाहूंगी, ये नहीं कि ये काम करने से मेरा अच्छा होगा। दिस डिफरेंस, बिकॉज मैं नहीं हूँ कुछ, मेरा जो मैं है वो कम होता जाता है एज वी एज। सो देन यू फील कि आई वांट टू सेंस द अदर्स ब्यूटी, द टैलेंट, दूसरे का टैलेंट, दूसरे की खुशबू, दूसरे का जो काम है, एक इंसान है, एक आर्टिस्ट है, उसकी जो आबोहा, उसको मुझे ग्रहण करना है, पर बनस्पति इसकी कि मैं क्या दे रही हूँ। हाँ, प्रोफेशनली व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल हैज टू बी करेक्ट, राइट। बट इज इट कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं थी, या आप किसी डायरेक्टर को फोन करके बोला नहीं कि मुझे काम दो, ये इसके कारण भी? हाँ, कभी नहीं बोला एक्चुअली, और मुझे पता भी नहीं था ये करते हैं। अच्छा। और देखिए एज विमेन ना, हमारे टाइम पे थोड़ा सा वो, मैं अभी मुझे 41 years हो गए बॉम्बे में। 41 being in Bombay, and then I think 38, 39
No, 39. Next year, 85 Karamchand. So next year, 2025. So that's 39 years of being in the industry. तो हमारे यहाँ ना उस टाइम डायरेक्टर्स के साथ ज्यादा वो करना भी ना इट वाज नॉट सेफ एंड आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बंगाली फैमिली दिल्ली में ये सब प्रोमिस्क्यूटी नहीं था एकदम नहीं था वो पार्ट ऑफ मेरे डीएनए में नहीं था यू नो फॉर वर्क यू गो टू पार्टीज एंड देन यू नो वी हैव नेवर सीन यू ऐसे कभी मेरा मन नहीं था और मुझे देखिए अगला सेंस कर लेता है किसके साथ आप क्या कर सकते हो और ऐसा नहीं बुरा है जिसको जो करना है वो उसके लिए वो करेक्ट है नो जजमेंट उस टाइम पे अपन जज करते थे बट व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि वो तो उसका अपना मैटर है True. आपने चूज कर लिया ये आपकी जर्नी है आप करो और बेस्ट ये सिद्धार्थ मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है अच्छा लोग कहते सक्सेसफुल अगर आप मैंने कहा तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ क्यों भी बहुत सक्सेसफुल पे कंटेंट उससे बड़ी चीज लिटरली मैं बोलती हूँ कि मैं जो मन होता है काम करती हूँ मन होता है नहीं करती हूँ बच्चे पाल रही हूँ हाँ अपने पर्सनल होम लाइफ है सब सादा जीवन नो और अभी जो ये एक नया ट्रेंड निकला है OTT पे जहाँ पे दिस अमेजिंग सीरीज कमिंग अप स्मॉल टाउन एक्टर्स इज वेल कमिंग अप तो जैसे मैं और हमारी टीम देख रहे थे तो हमने एक थॉट प्रोसेस किया कि why is characters like Shushmita ma'am not there in that? तो आप आना नहीं चाहते अभी तक अप्रोच नहीं हुआ है क्या है? देखिए मैंने एक छोटा सा रोल किया है डब्बा कार्टेल में जो शबाना जी का इट इज अ सेकेंडरी रोल मे बी टर्शियरी आई डोंट नो बट वो आया तो मैंने कर लिया आता ही नहीं है तो मुझे रियली नहीं पता क्या है देखिए टेलीविजन तो मुझे हर दूसरे दिन आता है Okay. TV I get offered every single day by the grace of God. Yesterday also. Oh wow. See colors all the time I get offered. अच्छा. And I just completed अभी सोनी के साथ मैंने किया था फिर अभी लास्ट ईयर मैंने एक स्टार भारत में किया. Okay. So I work. Okay. It gives me money. Right. It gives me the main role. Okay. It gives you kind of everyday work जैसे होता है ना. So that is okay for me. But as far as films are concerned or OTT is concerned, I don't know how it is to negotiate or go that route. I don't know. Okay. People do that. They I do don't that. know. जैसे मैं आपको बताता हूँ there was one senior actor, you know, जो friend ही पकड़ लो तो मैंने कहा मैम आपको इतना काम मिलता है तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ काम मिलता नहीं है काम आजकल मांगना पड़ता है. ओके. मैंने कहा मैम आप तो इतना फेमस हो आप इतने सुपरस्टार हो बोले नहीं गए वो दिन. अच्छा है ना अभी तो एक ट्रेंड आ गया है जहाँ पे यू गो यू मीट पीपल यू बी इन दैट सर्कल you know you should know all the entire writers directors that entire conglomerate of people and that's task and that's task. But what's wonderful actually I remember when I was growing up the people I was working with they all work together in scripts. Big people who are now big, you know, they're legends. I was a little young girl. I used to work with them, and वो तब था. They never competed. They always helped each other. Collaborative था. True. अभी भी मुझे लगता है इतनी अच्छी बात है कि लोग collaborate करते हैं, साथ उठते बैठते हैं. पर मैंने कोई ऐसा इंड्रोग नहीं बनाया है. या तो मुझे पता नहीं आता नहीं है वो या मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाते लोग. आई डोंट नो. ओके. आई डोंट नो. आई थिंक बीच में एक रील बड़ी वायरल हुई थी फरीदा जलाल मैम की. अच्छा. आपने देखी थी जहाँ पे शी सेड कि यू नो एक टाइम था जब करण जौहर अगर कोई फिल्म लिखता था तो पहला मुझे शेयर करता था मेरा कैरेक्टर पहला लिखा जाता था बट देन इन लोगों का यू नो कैम्प्स कीप चेंजिंग वगैरह वगैरह. अच्छा. तो डू यू बिलीव दैट कि ऐसा है इंडस्ट्री में? पता नहीं होगा. मैंने तो करण जब उनकी फिल्म की थी दोस्ताना उसके बाद तो उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं. मुझे पता नहीं एक्चुअली सीरियसली आई डोंट नो. नाउ यू आर मेकिंग मी थिंक बिकॉज आई डोंट इवन थिंक दैट मच. अच्छा. यू नो इन द सेंस कि एज एन आर्टिस्ट you just have to work. It doesn't matter whether it's theater, it's films, it's writing, it's creating. The work I do in my NGO, I was doing, I'm doing it less now. Okay. But it's all creative. Even if I'm cooking for my children. So I don't look at success as only if you act in a big movie. That's not the only criterion of success. Because if I'm
I'm a trained Waldorf teacher. If I'm wanting to study something, Yeah. you know, if I'm now a professor of practice, Okay. you know, so you need to teach back to the children. Okay. That all is part of your journey. And why should you? What is the need to be successful? Okay. Success is what you give yourself. Wow. Literally, मैं सच में कह रही हूँ. Even when my children, it's like, why do we have to go by other people's definition? ये पुराना हो गया. Right. You know, Right. वो कर रहा है. अगर एक तो है, अगर आपकी डेस्टिनी में है और तो आपका नेचर वैसा होता जाएगा, Okay. है ना, आप वैसे करते जाओगे. Right. पर I'm not lazy. I don't refuse essay. Yeah. It's not that I'm pompous. None of these. Okay. Flow. I get with the flow. कि भाई आ गया, जैसे वो अचानक से आया. हाँ. और वो कोई और एक्ट्रेस कर रही थी, उन्होंने अच्छा मुझे ले, वो लास्ट मिनट पे कुछ हो गया होगा, Right. मैंने मुझे नहीं लिया ना, मैंने पूछा, मुझे पता चला कि ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है, कर लिया. Okay. अब देखते हैं आगे वो OTT में आएगा. मेरी कल ही एक एक्चुअली विदाई फिल्म की थी, अभी Amazon में स्ट्रीम हो रही है. Wow. अभी मुझे उनका आया. अच्छा. तो एक जो पास्ट में काम किया था वो शायद आ रहा हो, अभी आ रहा. अभी यार विदाई करके एक Amazon प्राइम पे स्ट्रीम हो रहा है. Right. Right. Amazing. खुशी हो गई बस. Right. But then the industry has changed so much. जब से आप काम करते थे और अभी तक थोड़ा कॉर्पोरेट ज्यादा हो गया है. अच्छा बुरा तो खैर ऊपर नीचे है. बट डू यू थिंक कि और मैं इसलिए पूछा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, लड़कियां जिनकी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो विल यू स्टिल सजेस्ट कि हाँ आना चाहिए? उनसे ना सबसे पहले बच्चों के साथ चाय पिलाओ, बिठाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, पूछो बेटा क्यों आना चाहते. ओके. ओके. या. साइमन साइनाइड ओके. क्वेश्चन व्हाई, या. मेन क्वेश्चन क्यों आना चाहते. एक्चुअली हमको ना मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है और मैं बड़ा अच्छा डांस कर रही थी और ना पता है बड़ा फेमस हो जाता है, ये है. और डू यू लाइक द क्राफ्ट? ओके. If you like the craft and you're really hungry for it, ओके. then you will do anything. अच्छा. I started with street theatre. I was 15 years old. I would leave the family and come यार वो दिल्ली में उस जमाने में theatre, street theatre, जुगी झोपड़ी. I loved to act. I loved to be able to tell people. अभी भी मेरे से theatre करते मैं थोड़ी सोचती हूँ कि इसका पैसा क्या है. मैं जिस ऑडियंस आए ना, क्या वो मैं जो कह रही हूँ मेरी बात समझ पाएंगे, क्या वो मुझे प्यार कर पाए, जस्ट प्यार. अच्छा. मुझे प्यार करेंगे, मैं उनको बहुत प्यार करूँ. Amazing. इट्स द एनर्जी ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ लव. हम लोगों ने हर चीज को पैसे में तब्दील कर दिया है. हर एनर्जी currencies become money, power. Right. Where is that softness had gone? I know. As an artist, if you lose that softness, it doesn't matter whether you get 100 awards. Yes. You know, Right. चलन हो जाती है लाइफ में. इसको बेटा इसी से करते रहो, इसको इसी को करते रहो. Right. You just go on. You become one of everybody. Right. You're not superior, not inferior. You're unique. Right. Right. What is your voice? Your voice has to be unique. Unique. No two snowflakes are same. Right. If ईश्वर ने या जिसने भी ये बनाया है कायनात, अगर दो स्नोफ्लेक सेम नहीं है तो आप समझिए हम क्यों सोचेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ अगर मेरे को XYZ मिले. Right. यूनिक हो, आप यूनिक हैं. आपका कोई कंपटीशन नहीं है दूसरे पॉडकास्टर्स के साथ या आप जो भी काम करें. नो, Great. we are unique and we have to celebrate that. I feel. Amazing. Amazing. ये आपने ना हमेशा अपने आप को रीइन्वेंट किया है एज एन एक्टर, राइट? आप बहुत अच्छे बुक्स भी लिखते हो, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर दैट ये प्लेज आप करते हो, राइट? उसके बारे में थोड़ा कि ये थॉट क्यों आया कि प्ले मुझे करना है? नहीं, मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हूँ. Okay. I did the National School of Drama. Right. I'm good at least from National School of Drama. Yeah. MD. तो मैं तो बड़ी छोटी सी थी जब मुझे पता था कि this is a possibility because I love to connect with people. Right. बच छोटे उम्र पे then it changes. जब आप टीनेजर होते हो, आप लड़की होते हो, आप फिर हार्मोन्स अलग होते हैं, आप फिर कुछ और ही देखते हो जीवन को. You want freedom, independence, Yeah. you know, tasting life. Right. थिएटर वो समथिंग. मैं 15 साल की थी, मैंने झगड़ा करके थिएटर किया. अच्छा. बैरी जॉन के साथ मैंने काम किया, साइड रोल्स. अभी सर्किल की आप मेरा बेटा अभी बैरी जॉन के साथ काम कर रहा है. वर्कशॉप ही इज डूइंग. अच्छा. इन व्हाट व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, उस जमाने से मैं
बैरी जॉन के साथ काम कर कच्चा बच्चा वो साइड रोल वो क्या बोलते हैं कैमियो ग्रुप में क्राउड सीन्स बोलते थे हमारे टाइम पे। पॉन्टिफिक्स एंड मारासात दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस थी कमानी हॉल में दिल्ली में। तो हमने थिएटर किया तब से। I was even not even in college then. I was in school. हमारे टाइम पे 6 months का गैप होता था between। हाँ 11 standard आप लोगों का 12th होगा, हम लोग 11 to college was a gap till July। उस टाइम पे मैंने बैरी जॉन किया, उस टाइम में मैंने बादल सरकार किया। अच्छा छोटी सी 15 साल में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, पर हम झगड़ा करके गए, हम भाग के गए, हमने काम किया। 1977 जब इमरजेंसी हो रही थी, हम पार्क में कनॉट प्लेस में कर रहे थे, पुलिस पीछे भागी, हम लोग भागे। उस टाइप की सब रेडिकल होता है, सब रेवोल्यूशन होता है, सब खून रहता है कि हम वर्ल्ड हैज टू चेंज और हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा आप बांटना क्या कौन सा प्ले था ये आप लोगों ने भूमा शायद करे थे। बादल सरकार का प्ले भूमा या बोमा आई थिंक which was about revolution। बादल सरकार भूमा बात खाएगा बाबू। So to answer your question is that it's theatre is not sudden. Okay. In 1988 when I came to Bombay, I started a little theatre company called Natak Company। हाँ नाटक कंपनी। Okay. तो उसमें मेरे क्लासमेट्स थे NSD के, अतुल तिवारी, मधुश्री दत्ता, हम लोग क्लासमेट्स थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो उनको भी मैंने बॉम्बे बुलाया था कि तुम लोग भी आ जाओ। एक कलकत्ता की थी, एक लखनऊ का था। अच्छा। तो हम लोग 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो हम लोगों ने थिएटर ग्रुप किया। तो फर्स्ट किया था दारियो फो का प्ले। अतुल तिवारी मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने डायरेक्ट किया था, उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इट वाज अ सोलो प्ले 1988। आफ्टर दैट आई एम डूइंग नारी बाई नाउ in 2018, almost 30 years later. 30 years. Then I wrote Nutty, Okay. which was actually which got awarded at NFDC. We wanted to make a film, but वो नहीं हो पाया, तो मैंने थिएटर किया। अच्छा। पृथ्वी में ओपन किया था एक फेस्टिवल में। Okay. और सुरेखा सीकरी जी ने उसके डायलॉग्स किए थे। MS सत्यू गरम हवा वाले उन्होंने सेट्स किया था। So it was a very great project. उसके बाद राजा जी, my husband, he directed two plays for the group, Khubsurat Bahu and Urab Ka Chehna. अच्छा। And then now I did Nari Bai. So it's like I've always loved theatre. Lovely. तो नारी बाई में you are playing 23 characters। जी हाँ, अब 23 अलग अलग कैरेक्टर्स करते हो, और ये सोलो प्ले। सोलो प्ले देखिए, क्यों 3 लोगों की स्टोरी है। अच्छा। मैं सुष्मिता, आपकी अपनी फ्रेंड सुनैना जो अपर क्लास है, उससे मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और वो सुनैना की लाइफ में एक बेड़नी प्रोस्टिट्यूट और बुंदेलखंड आती है। ओ बेड़निया जो राई करती है, राई एक फोक फॉर्म होता है। अच्छा। हाँ, जो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नाउ synthesize it, archive it. This upper class woman is wanting to document this woman. So Sushmita meets Sunaina after many years, and Sunaina tells her the story of her relationship with Nari Bai. Nari Bai. So Sunaina has 8-10 characters. Her husband, wife. Nari Bai has 8-10 characters. Sushmita has. That's how when you build a story. La वो गाँव की है। तो हम तो बुंदेली बोला थे, सो हम बुंदेली में बात कर रहे थे। Now she is very, very English. She's very, very, that person we were talking about a little while ago. So that she would speak in that language. And सुष्मिता मेरी क्लास में हिंदी बोल रही है। तो ऐसे मिल के एक स्टोरी क्रिएट की है। Amazing, amazing. और इसका जो टिपिकल ऑडियंस कौन होता है? मुझे नहीं मालूम सितार। मुझे नहीं मालूम। अच्छा। मैंने तो बड़े फेस्टिवल्स भी किए हैं इसको। अच्छा। और पहली बार मैं ये कर रही हूँ बेदा कुंबा में। 250 लोग हैं। पहले मैं थोड़ी घबरा रही थी, and then I suddenly became okay. People come, no, don't come, it's okay. I am presenting a piece of my heart. जो लेगा लेगा। पहले मैं डर रही थी, अरे लोग आएंगे कि नहीं, मतलब कैसे होगा खाली हॉल में। I don't care now. I just feel that our job, it's not how many likes you will get from this program. It's you have enjoyed every minute of it. That goes into the memory bank. Yes. That is the bank we have to look after. खर्चा करे जा रहे हैं. Everything we are spending. As an older colleague, I'm telling you that we have to now start nurturing. Times have become too fast now. Too fast. I agree. Too fast. In 5 years, in the next 5 years, you don't know what technology will take us. Already, now we're getting
you know, AI and everything. Yes. So consciousness has to be kept. क्या ठीक है, नो ट्रू. तो अभी जो ये शो हो रहा है जी. तो इट्स अ टिकेटेड शो. Yeah, book my show. जी. और ये कितने रुपए? 75 minutes का है. 75 मिनट्स. यानी कितने रुपए इसके टिकट? I think 250 rupees का है. हाँ, और एक 400 का है. उन्होंने बताया. Actually उन्होंने ही बताया. मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं सब. वो सारा. हाँ. No, I'm just trying to understand the economics की आज थिएटर में पैसा बनता है. देखिए 21-22 हजार का वो था बुकिंग. और जब अब बाकी जो मिल जाए. ओके. सो इट्स अ 250 सीटर. अगर 106 सीट्स भी जाए तो आई गेस मिल जाना चाहिए. पृथ्वी इज गॉट 100 सीट्स, 110. अच्छा. दिस इज 250. इट्स वेरी बिग. इट्स अ बिग. पर मैंने मानव कौल का एक बहुत अच्छा प्ले देखा, ट्राजेडी. वो फुल हाउस था उनका. हालांकि वो बहुत थिएटर करते हैं. आई एम दैट वे, यू नो, आई हैव नॉट बीन डूइंग फॉर सम टाइम. आई एम कमिंग and I'm not been doing commercially. I've been doing theatre all over the country. सारी वर्क मैंने बहुत सारे जगह में मैंने किया है जो फेस्टिवल्स में बुलाते हैं. अच्छा. वो सेम प्ले. अच्छा. हाँ, प्रोफेशनली कमर्शियली नहीं किया मैंने बॉम्बे में. ओके. You know, I've always been invited. The first time I'm doing it commercially. Okay. You know, ऐसे ही. Because when you do television, ना, every year I was doing television. तो आप कमिट नहीं कर सकते कि ये डेट होगा, वो डेट होगा, because I've always had major roles. So dependency थी कि dates की. Correct. अभी I feel very free, writing, traveling. I know. Tomorrow I'm going to Bhopal for 2 days for just some festival. They've invited me as chief guest. Okay. अभी SNDT में कुछ था उनका, invited me as chief guest. So, meeting people, talking to young people, मुझे बड़ा मजा आता है. बड़ा अच्छा लगता है. अमेजिंग. दिलीप प्रभावलकर सर का एक शो मैंने किया था. हाँ, मैंने उनके साथ काम किया है. ओह अमेजिंग. कौन सा? उसकी भी एक बड़ी फनी स्टोरी है. हाँ ना. दिलीप जी के साथ मैंने किया था. सॉरी टू कट यू. नो प्लीज. लव टू हियर स्टोरीज. उन्होंने एक नॉक कौन है करके था, जी के लिए था. बहुत पुरानी बात है. अच्छा. अब मैं बोल सकती कम से कम नहीं तो 25 साल पुरानी बात. तो उस टाइम पे मेरे 2 बच्चे छोटे थे. तो मैं एक हेल्थ फार्म गई थी. मैं बहुत पतली होके आ गई थी. ठीक है, बहुत पतली होके. उसके पहले मैं गई थी तो उनकी वाइफ का रोल था. जब मैं सेट पे पहुंची तो बवाल हो गया. बोले शी कैन नॉट लुक लाइक हिज वाइफ. तो फिर भारती आर्चेकर को मदर बनाया, मुझे डॉटर बनाया उनका. फ्रॉम हस्बैंड टू डॉटर. तो मुझे वो याद था कि सब लोग डायरेक्टर भी गुस्सा हो गए थे. मैंने कहा यार मैं क्या तो अपने आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कीप हेल्दी एंड वेन. वैनिटी भी था कि बच्चे के बाद इन बिकम लाइक दैट. यार अमेजिंग. तो वो उनका भी जो प्ले था उसमें ही प्लेज हसुआ फसुआ. आई डोंट नो. वेरी फेमस. तो वो ही प्ले 7-8 कैरेक्टर्स और उसमें का एक कैरेक्टर जो है इवन फीमेल कैरेक्टर्स है ऐसा. एंड इट वाज अमेजिंग. वॉच्ड हिम लाइव. तो जब भी मैंने पापा को बोला कि आपका ऐसा प्ले आने वाला है तो इमीडिएटली ही सेड कि दिलीप प्रभावलकर का ऐसा प्ले था. पापा मम्मी को बुलाइए. आइए जस्ट लेट देम कम. श्योर. क्या होता है 70 minutes नो इंटरवल एंड बेसिकली जस्ट बट इफ दे आर कंजर्वेटिव. नो क्यों कंजर्वेटिव? आर्ट फॉर्म. शी इज अ गृहिणी. अच्छा. शी इज अ प्रोस्टिट्यूट. Really from Bundelkhand. She's a very strong woman. Amazing. Yeah, she's a very strong woman. So amazing. There is a moral to the story. Amazing. There's a moral to the story. मैं भी आऊँगा. I would love to see. Come. You know, but आप believe नहीं करोगे. So my son Vihan, you know, of course हम लोग movies भी जाते हैं. You know, all the Inoxes and all. But every month we make sure कि मैं उसको एक मराठी प्ले दिखाता हूँ. Yes. You know, वो culture. आपका मराठी, गुजराती, they're commercial also and they're very मतलब multifaceted. Yes. Small plays भी होते हैं, बड़े plays भी होते हैं, commercial भी होते हैं. Correct. आर्टिस्टिक प्लेस भी होते हैं. आप लोग का तो कल्चर का कमाल है. Absolutely. And we say the same thing for Bengali. हम बंगाल छोड़े बहुत टाइम हो गया. पर जो नटी मेरा जो प्ले है जो अभी पब्लिश हुआ है, अभी प्रभात प्रकाशन इज पब्लिश्ड इट. दैट आई रोट इन 1991. द वन आई टोल्ड सुरेखा सिकरी जी हैड ट्रांसलेटेड. तो उसमें वो नटी विनोदिनी है, एक प्रोस्टिट्यूट बंगाल की थी. आप शायद स्टोरी जानते. She was the first woman who became a theatre artist
Oh, And she and Girish Ghosh was this big industrialist who made a theatre called Star Theatre. बंगाल के लोग सब जानते हैं. I know. अच्छा. Then she became a disciple of the famous guru Ramakrishna Paramahansa. अच्छा. And she left theatre. Oh, So my story Nati is based on another couple of this time. अच्छा. ये तो fictional story. It's a fictional story. It's a Okay. play within a play. Okay. And that got published. That Acha. is also something, so there are two original voices I've tried to create in theatre. Wow. Yeah. Wow. Yes. तो ये पूरी जर्नी में एज अ ऑथर या राइटिंग कहाँ से आ गई? बचपन से राइटिंग में हमेशा करती थी. क्योंकि मैं मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ऑनर्स किया है, मास्टर्स किया है. तो लैंग्वेज हमेशा थी और हम लोग पढ़ते बहुत थे. मैं और मेरी दीदी हम लोग हमेशा पढ़ते थे. लंच टाइम पे भी हम लोग एक बड़ी अच्छी स्कूल में गए. मार्टिन स्कूल में बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली. Okay. तो हमारे पेरेंट्स ने पता नहीं वो कैसे अफोर्ड किया होगा, मिडिल क्लास में थे, पढ़ाया हम लोगों को. तो हम लोग को अंग्रेजी का बड़ा वो था, तो हम बहुत अच्छा. पढ़ते थे. ओके. तो फिर लिखना शुरू किया. मैंने एक बार मैं अपने मदर टेरेसा को भी इंटरव्यू किया. हमारे स्कूल में आए थे वो, तो अच्छा. मैगजीन में आया. तो आपको अच्छा लगता है कि टीचर्स भी कहते हैं यू क्वाइट गुड, यू कैन राइट. तो धीरे धीरे अब मास्टर्स में आई डिड वेल लिटरेचर पढ़ते थे तब. ओके. और पता नहीं फिर स्टोरी टेलिंग आ गई. फिर मैं एक थिएटर इन एजुकेशन करके एक NSD का एक विंग है अच्छा. बच्चों को थिएटर इन एजुकेशन, एजुकेशन. उसमें मैंने स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया. हम बिग ओशन एक म्युनिसिपल स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते थे अच्छा. एज पार्ट ऑफ नाटक कंपनी. अमेजिंग. तो आपके जयदीप हट्टंगड़ी सर वगैरह वो सब आते थे पढ़ाने. अच्छा. बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ. तो वो फिर स्टोरी टेलिंग की शुरू होगी, कैसे स्टोरी बनाना, स्टोरी लिखना, बच्चों को लिखो और फिर परफॉर्म करो. राइट. So you just start learning how to tell stories. ओके. That's how I think. Then I wrote Me and Juhi Baby. It took many years to publish it. अच्छा. क्योंकि कहीं वैन में लिख रहे हो, कभी टेलीविजन कर रहे हो, कभी बच्चों का हो रहा है, कभी अच्छा. कभी कुछ घरेलू चीजें हो रही है. आई नो. So it got published very much later. Much later, I formed this NGO. उसके काफी बाद ये हुआ. अच्छा. Yeah. तो जब भी मैंने फोन पे भी आपके साथ में बात की एंड अभी भी आप आए तो यू आर वेरी वेल मैनर्ड. जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन भी वर्ड्स के कर रहे हो, आई एम वेरी सरप्राइज बिकॉज मेरे जहन में तो वो किटी कैरेक्टर है शायद इसलिए. बट इन जनरल बीइंग द फाउंडर ऑफ सेलिब्रिटी स्कूल आई मीट पीपल, आई मीट सेलिब्रिटीज, आई मीट corporate CEOs and all, and I meet even ladies who are very hoity-toity. Yeah. But then you have this elegance about you, the way you speak, you have an amazing grace about you as well. So is it that you have learned it or is it there in you? I'm not even aware of it. Let me tell you, it is there. You have this warmth about you. अब मुझे ये इसलिए डिफरेंट लग रहा है बिकॉज जो कैरेक्टर्स आप ऑन स्क्रीन प्ले करते हो सो डिफरेंट. हाँ, वो लोग और कहते मैम आप. So they couldn't pitch me, Siddharth. Do I do comedy or do I do villain? So when I'm doing negative, I have become another person. Yes. There's no thing कि सुंदर लगना है या कुछ नहीं. It's all out there. Yeah. When I'm doing something funny, I feel हंसी आती है. Stupid बात में मुझे खुद ही हंसी आ जाती है. So I think actor ये एक empty घड़ा होता है. उसमें जैसे भी ढाल दो ना, तो वो इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सोचना नहीं है. वो सोचना होता है जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, तब आप उसको कैरेक्टर को धीरे धीरे जैसे थिएटर में करते हैं. Right. मतलब मैं हर दिन, आज के दिन में भी 1-1.25 घंटा रोज मैं अपने छोटे सा छत है उसमें मैं रिहर्स करती हूँ अकेले, क्योंकि मैं अकेली हूँ. वो डिसिप्लिन और वो अपने ऊपर वो करना, ये जो डिसिप्लिन है ये हम लोगों को ये एक थिएटर से मिलता है. तो बाकी ऊपरी चीजें क्या पहना क्या है वो मुझे रियली नहीं आता भी नहीं है. बट इट्स ओके, आई एंजॉय. मतलब ऐसा नहीं है कि आई विल जस्ट गेट अप एंड गो समवेयर रफल्ड. I will try to be moderate, but it's not a big obsession with me. बहुत लोगों का है शॉपिंग, अच्छे कपड़े, ब्रांड्स. I am nothing. I am my brand. ये साड़ी है बहुत पुरानी, बहुत अच्छा. Made it myself, changed it, made it. I don't need to spend lakhs of rupees, and I'm proud of it. I'm proud of putting together things. Absolutely. Why?
you know, Yeah, नहीं, on the contrary, believe नहीं करोगे. I was in US for some time, and वहाँ पे अभी एक challenge निकला है. I don't know, 365 day same dress challenge. And you won't believe the amount of millennials and people in general joining that challenge. तो challenge ये है कि आप वो एक ही dress जो है 365 days डालोगे. Of course, Saturday Sunday आप उसको धोने को डालोगे, but Monday to Friday you wear the same dress for your office or your events and actually, you know, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है आपको बताते ये क्रीम लगाओ तो अच्छा होगा, ये ड्रेस पहनो तो अच्छा होगा, ये बैग. I mean, it's absurd the kind of the monies that you're getting for all those Gucci's and all those LVs. And for me, it's passé. For me, it's become boring. But I don't have to represent anything. Why do I have to represent anything? Correct. Beautiful leather, handmade. I'm showing you audience. Yeah. Oh, that's simple, amazing. Simple bag. Yes. It's all your things. So you have to, like I was telling you, not be superior, not be inferior, be unique. Right. If there's one thing we have to tell our children, be unique. Yeah. And branding is what? They are putting you as everyone else. Absolutely. आप कुछ भी पहनो वो अच्छे दिख सकते हो, वो है आपकी यूनिकनेस. Correct. है ना? Correct. Absolutely. तो अभी इतना काम किया है. What is that one thing? अभी कुछ है कि नहीं मुझे ये रोल एक करना है, मुझे मदर इंडिया एक करना है. ऐसा कुछ है? मेरे सिद्धार्थ, मैं एक और काम करती हूँ. मैं एक एंकर हूँ गुजरात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. आई एंकर जो आप कर रहे हैं ना, वो सेम क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, एग्जैक्टली द सेम. तो मुझे इसलिए हंसी भी आ गई कि हम लोग लिटरली वी वांट टू नो दिस अबाउट द अदर पर्सन. सो आई फ्रॉम रमेश सिप्पी टू Jackie, to everyone who has come for the last 10 years, all celebrities I've interviewed. अभी जयप्रदा आई थी लास्ट. हाँ, तो वो एक YouTube पे मैं देखती भी नहीं, मुझे देखना चाहिए. Because I think somewhere the end of it also has to be marketed, which I don't know. I'm just learning. Yeah. So there is nothing like that, Siddharth, except that every morning I should be very happy and joyful inside. Okay. When I get up in the morning, I should literally have a smile on my face. Very often, I find myself getting up with a smile and I'm like, wow, ye kya hua? I feel happy that, you know, I have a smile on my face and my day is looked after. पहले से तय है, ये करेंगे, मोटा मोटी कर देंगे. Okay. और ये बुक लिखी, अगर ये आ जाए तो अच्छा है. बट ऐसा कुछ वाइल्ड ये नहीं कि माय गॉड आई एम गोइंग टू स्ले दिस, आई एम गोइंग टू किल दिस. नहीं. नो. And this English का क्या राज है? मतलब I'll tell you why I'm asking. I'm asking this for my son purely, right? Because I want him to have this amazing English command over English language, right? और मैंने देखा है, मैम कोई कुछ भी बोले, of course I love Hindi, I love Marathi as such. इंडिया में क्या है ना, लेकिन इंडिया में क्या है ना, आपकी इंग्लिश अगर एवरेज से थोड़ा भी बेटर है ना, तो ट्रस्ट मी यू कम इन दैट first 2-3%. Yes, unfortunately, it's true. It's unfortunate, but I'm able to average से थोड़ी सी. But Siddharth, what happens? That doesn't get me work. Okay. Does that get me work in the industry? No. So, Beta, I'm so sorry. I have to tie my hands for you. You are carrying my words there, so I respect you for that. No, I just hope this becomes viral. No, seriously, it's not dum कर रही हो. It's trying to help me, and I'm just all over the place. Let me say. Yeah. So English. Yeah, but it doesn't get it. So that it's be authentic. Okay. I tell you about your son. And I met him. I know. Okay. He's a sportsman. He's 15 and he's doing wonderful things. 15. Yeah. My God, he's doing shares at 15. Yeah. So yeah. So I think English and all. If you ये ओड़ी चीजें ओड़ी गई है कि हम अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग, मैंने अच्छी अंग्रेजी बोली, बहुत लोग हो सकता है कि ऐसे हो जाएंगे मुझसे कि ओ बाय शी इज टू व्हाइट. यू नो, कुछ भी चीज जो ऑर्गेनिक हो, जो ऑथेंटिक हो, जो अपने से आती है, अगर किसी को देखिए तो ट्रेन करना है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज से करिए, बट डोंट कनेक्ट योर सक्सेस विद दैट. डू इट बिकॉज यू लव इट. अच्छा. सी, आई कांट डांस, आई लव टू डांस.
अब आप अगर You play can't doing it, dance, हाँ. I'm not trained to be a dancer. Okay. You know, I can't dance like Madhuri Dixit. अच्छा. I can manage. Yeah. But if I had trained, I feel I would have been very good. Because अभी भी कभी-कभी head में काउंट करती थी. अच्छा. वो जो बहुत फेमस एक सॉन्ग हुआ था, क्यों आगे पीछे डोलते हो, गोलमाल फिल्म में, ब्लैक एंड व्हाइट, ना. उन्होंने रिहर्सल जैसे ही उन्होंने बोला, हाँ. मास्टर जी There ने, is dance there. yeah, but I can manage, but I'm not like bang on. अच्छा. But if I had learned, if I had trained, I would have been good. That's why I'm saying, let him train in a place. But not because I want to be better than others or stylish or I be in the first category, but because I like it. It makes me feel good. I can express myself well. Okay. I feel. I know. So Golmaal में how was working with Rohit Shetty? Oh, lovely. Actually, Rohit जी का ये उनकी भी तो फर्स्ट ही फिल्म थी तब. अच्छा. अजय वगैरह was that first film? Yes. अच्छा. Okay. Yes. हाँ. Nobody knew he's going to become such a But then तभी he how was he? They're very nice, very focused. Even Ajay, they were all like friends, no? अच्छा. Very nice, very respectful, very focused. It was calm and a lovely experience. अच्छा. बहुत मजा आया. And then you rather the entire he was respectful. Very nice. But see, if you don't get repeated, obviously it means either they don't like you as an artist, or they don't like you as a person, or they don't like the fact that you don't mingle, or maybe they just didn't think of you. It's on them. It's not on me. I'm available. Now, if any behavior on my part would have created a problem for not getting work, I didn't analyze it too much, but people was taking it, तुम क्यों नहीं हो इसमें, तुम क्यों. I did hear one story, you know, Siddharth, that a friend of mine whose husband was in the art, Okay. he said that why aren't you in another episode of Golmaal, the third one or something. And it seems that some casting person said that, no, we talked to her and she's not free. Oh. Nobody had talked to me. So she said, why did you not do it? I said, well, nobody asked me. So then, obviously, then it's destiny. Because if I don't have friends who are supporting me in terms of casting people, then मैं क्या कर सकती हूँ. मैं तो अपनी तरफ से मैंने 2-3 बार अभी हाल ही में 2-3 साल में मैंने कि सब करते मैंने 1-2 बार बोल दिया. अच्छा. कि अगले को भी सी I'm also married to a director. I know that it's good. People, they can't remember so many people. Yeah. You know. But वो मेरी मुझे पता है बड़े-बड़े एक्टर्स सुबह उठ के पापा जी they do it. पापा जी से नहीं होता, मैं क्या करूँ. से नहीं होता. Well, you see, it's like Instagram. I get very this thing कि अब तो मैं करके मानूंगी, देखना सुष्मिता. I do it. And for 3 days I've done it. And then it's over for 6 months. I know. I've recently got someone who's doing it. बेचारा इतना excitedly कर रहा है because I have so much stuff. है. But I don't. देखिए आपकी passion के ऊपर आता है. I don't think you should blame yourself. You don't have to be. You know, you have to be in the flow. जब होगा तब होगा. तब होगा. I know. Yeah, at least with social media, I'll tell you. Same with me. You know, I don't come from that social media mindset. But फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, अगर तू कर रहा है ये, you will have to change yourself. Yes. Not or get someone to do it. See, or get someone to do it. That's a smart person in the room. Yes. If somebody is doing social media smarter than you, I have been told by my son categorically that you just give the input and don't even look at it. Don't look at it. Yes. Just don't look at it because it's somebody's doing it for you. Right. You know? You don't look at it. It's not part of your job. Your job is. So I looked at it. I said, you know what, Rudransh, I feel it's a digital album. It's a digital album. My album. जब बहुत साल बाद अगर मैं जिंदा रहूं और मैं देखूं, I was like this. अब ये अब तुम्हारे वो खत्म हो गया. Digital तो है. So it's my album. It is not to tell how wonderful I am and what a wonderful life I have and how artistic I am and how great is nothing. Right. It's just to say that, hey, you know what, I did this. And I'm not lying. When I went, I'm not lying. I'm not trying to color myself and filter myself to make you feel small. Yeah. You know, कि अरे यार ये कितना कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही. I don't want to trouble anybody. Right. You know, that's also energy happening, no? When you do that, you're sending an energy into the world. हम लोग स्थूल है, you know. Right. We have to become सूक्ष्म. We have to become very careful about our energies, what we give out into the world. World as such. दूसरा मैम जैसे आप ट्विटर तो ज्यादा आध्यात्मिक तो नहीं हो. मजा आ रहा है मैम. So much to learn.
You're on Twitter? No. See, I'll tell you what. आप ट्विटर पे होने चाहिए. अभी जितना मैंने आपके साथ पे कॉन्वर्सेशन किया है, there are things that you have said, the one-liners that you have said, ये प्रॉपर ट्विटर मटेरियल था. Trust me, it was very encouraging, inspiring, knowledgeable for the younger generation or for everyone for sure. Every morning आपको क्या करना है ना, आपको उठना है और आपको एक ट्विटर पे वो जो भी 190 कैरेक्टर आई डोंट नो जो कैरेक्टर्स का एक छोटा सा आपको एक एक्सप्रेशन देना है. बिकॉज एक तो क्या है, बहुत नॉलेज है आपके पास में. टिपिकल बंगाली बैकग्राउंड से हो तो यू आर वेरी एक्सप्रेसिव, आप बेधड़क बोलते हो जो माइंड में. और वो लोग फिर क्या ट्रोल करते हैं, अरे बड़े ऐसा होता है. वो क्या बोलते ना यार, बहुत दिनों से हमने कुछ डाला नहीं जिसमें ट्रोलिंग हुई नहीं. जब तक ट्रोल होगी नहीं तब तक वो शेयर नहीं होगा ना. अच्छा, ट्रस्ट मी, यू शुड बी ऑन ट्विटर because you can share. नेक्स्ट 3 दिन में ऐसे रहूंगी, सिद्धार्थ टोल मी और देयर से नहीं तो there is a way to it. जैसे मुझे एक ने सिखाया बताया था रादर कि every morning you wake up, and you finish your breakfast वगैरह हो जाता है तो you fix a time कि 10 बजे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एक ट्वीट डालूंगी. किस तरह की? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक हो जाता है कि what I want to say today, right? एक तो in general what I want to say today, या हो जाता है कि ये चीज आज हुई है, आज फोगात के साथ में रेसलर्स, यस राइट, तो उनके साथ में ये हुई है, दिस इज माय ओपिनियन अबाउट इट, राइट. एंड समटाइम्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू स्पीक अबाउट इट. बिकॉज अगर आज सिद्धार्थ प्रभाकर बोले तो शायद इतने लोग नहीं सुने, बट आज अगर मैम बोले, आप बोलो. But can I tell you one thing? I can tell you that. So, you see, Bengalis we are very opinionated people as a whole and politically very opinionative. So, there was a time in my life when I was also very, sometimes, as a kid, I was of course left. Right. The world has to change and, communism and Marxism तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको होना ही है. Otherwise, you're not even considered a person. No, time था, 77, emergency, all that. I was a kid then. Then, slowly, you start becoming right. Slowly. Then you become extreme right. Then you try to come back and say, no, that's not right. We'll go left. So you're constantly balancing your political opinion as you age, as the world changes, you will change your understanding of the world, the world coming in, filtering through to you. Right. So my son said a very beautiful thing. He's right. He's a writer also. The same, and the one was. So he said, Mom, I'm not a leftist. I'm not a rightist. Okay. I'm not a centrist. I added, I'm not a opportunist. Okay. I'm an artist. Wow. This is Twitter work. This guy with you saying it. Yeah. So I'm an artist. And as an artist, I just reflect the world. I don't want to be opinionated about it, Siddharth. True. I don't want to say this is right, this is wrong. That's the work of the politician. That's the work of the people the bureaucracy, people who are building structures. I, as an artist, have to just view everything from my heart. Yeah. This is the heart. Yeah. And express it sweetly. Express it. Definitely express it. The reason I'm saying this to you is we want to see more of you. When we started celebrity school as well, ma'am, right? हमने आशा भोसले मैम का भी कोर्स किया है. एंड मैम भी बोल रहे थे भैया ये न्यू एज है यार, अरिजीत सिंह वगैरह है, वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे. वाई मी? ऐसे मैम क्या है ना, आपका एक नॉलेज है, राइट? वो नॉलेज 100 years तक प्रिजर्व करना है. वो कैसे प्रिजर्व होगा? जब भी कोर्स आपका एक बनेगा. अभी अनफॉर्चुनेटली मैम लता दीदी इज नो लॉन्गर विद अस. जस्ट इमेजिन उनका जो वो पूरा नॉलेज था, वो टेक्निक्स था, वो स्टाइल था, लॉस्ट विथ हर. शी डिड नॉट टीच इट टू समवन, शी वाज सो बिजी, राइट? Yeah, Bapida hai. He's no more. But she's just doing a great thing because even Rudransh was suggesting that I do a course. Yes. I was teaching one young girl in a film that that director wanted me to teach her acting. Okay. So he sent me these videos of foreign in America. These acting teachers, these coaches who have these things. He said, ma'am, he told me, ma'am, you'll be the best at it. 3 days, yes, I will report it. Yeah. So, but I know what you're saying. I think it's a wonderful thing. Absolutely. Yeah. Even, just sharing your, how to act. उस पे आपने एक डालना चालू किया. That's good enough. Small. Thank you, Siddharth. I hope I needed to. No, you should. Because I just, whenever Amit said, normally first thing I was telling you, I really don't want to talk about my life. Right. I've heard Siddharth. I watch all of his things whenever I can. Yes. And London Top I like, and that's Raj Sharmani. Yes. But if I have time, not much, I'm not obsessed with it. But the minute
you know those actors, Yes. so you see their journey. Yes. But I was thinking, I don't want to do that. Like the first thing I told you, my life is through my other work. Yes. It's not through what I say my life is, or sharing my journey. Everybody has sadness in their lives. Everybody has betrayal. Everybody has some pain, something or the other. Might be just a little child or as an adult. Yes. So it's okay to share. I'm not averse to sharing, but I think my sharing comes in the form of my written work, my play, or something like that. Absolutely. No, we just wish that you keep writing, keep acting, keep making us smile every time. Trust me, you're a great, lovely human being. As I said, I meet so many people, I can feel the energy, right? And the way you greeted my family as well. I mean, you are a star. Oh. There was no denying in that, right? But then you made the Vihan feel so... Oh no, but I'm genuinely saying it's. I'm not. I mean, I'm humbled. 15 साल में बच्चा is doing stocks. For God's sake, I mean, he's 15. See, this is what I'm saying. Life is too fast. I mean, 15. It's like I'll go back and tell Rudransh, I said, I met this young boy. He's 15. Yeah. He's doing stocks. yeah. And he's not the traditional guy going to school and these noisy kids. He's got a craft and he's following it. True. Hats off to the parents. Seriously, No. to the parents who have who are making this happen for him, True. facilitating this for him. No, he needs blessings. Your blessings as well. Thank you so much for coming, man. So much to learn from you. Thank you so Yeah. much. 1 घंटा हो भी गया. Yes, बहुत बोल बच्चन किया मैंने. No, it was amazing, man. We just wish that it doesn't ever end, but I know you have meetings. Thank you so much. Thank Wish you all the love. And I wish this work you're doing is very good work. I wish you all the very best. Thank you so much, man. Thank you. Take care. Thank you.